हेलो दोस्तों, मैं राय सिंह अपने चैनल एजुरो एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी बरेली के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन होंगे, जो कि पेपर है बीएड सेकेंड ईयर में असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं। जो एमजीपी यूनिवर्सिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला है, 100% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। मैक्सिमम जो मार्क्स हैं इसमें 80 मार्क्स हैं। टाइम क्या है, 3 आवर्स का है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन 3 आउट ऑफ 5 हैं, करने होंगे आपको। शॉर्ट क्वेश्चन 5 आउट ऑफ 8 करने होंगे, यानी 8 में से 5 क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 5 में से 3 आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। टाइम 3 घंटे का रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स रहेगा। ठीक है, अगर आपको इस पेपर सहित जो बाकी के 5 पेपर हैं, देखिए बीएड सेकेंड ईयर में 6 पेपर होते हैं, 6 में से अगर आपको बाकी के 5 और इसके यानी 6 पेपर की हैंड रिटन नोट चाहिए, इनके आंसर्स के साथ वेल डेकोरेटेड पीडीएफ आपको चाहिए, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे नीचे मैसेज कर सकते हैं। आपको वो मैं 199 रुपीज़ में प्रोवाइड करा दूँगा। आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं, उनमें मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन कर दूँगा। बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, वो 100% आएंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे 8 और 5 13 क्वेश्चन आते हैं, आपको मैं 15 ही क्वेश्चन दूँगा, जिसमें से आपको 100% यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम वहाँ से मिलेंगे आपको। ठीक है, और बड़े अच्छी हैंड रिटन नोट्स हैं आपके। आप अगर चाहते हैं तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी आप वहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। ठीक है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रचनावादी प्रतिमान में अधिगम के मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य पर चर्चा कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन देके 2023 में 15 मार्क्स में आया। अगला क्वेश्चन है, निर्माणात्मक एवं योगात्मक आकलन के बीच अंतर चर्चा कीजिए। फॉर्मेटिव एंड समेटिव जो इवैल्यूएशन होता है उसके बारे में, ये 3 बार आया, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए कहीं कहीं इसमें परिभाषा पूछिए, कहीं परिभाषा पूछिए, तो ठीक है परिभाषा लिख देंगे इन दोनों की, फॉर्मेटिव एंड समेटिव जो आकलन होता है, और नहीं तो फिर अंतर तो पूछा ही है। आप एक व्यापक विद्यार्थी रूपरेखा को कैसे बनाए रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक सामाजिक एवं भावनात्मक पहलुओं के विकास में आकलन कैसे सहायक करता है। जैसे कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल जो पहलू हैं उनके विकास में आकलन कैसे सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली सुधार पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में आकलन कार्यों को लिखिए। अगला क्वेश्चन है, आत्म आकलन एवं समूह आकलन में अंतर बताइए। सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट में अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक पृष्ठपोषण के प्रकार क्या हैं। पृष्ठपोषण मतलब कि जो टीचिंग फीडबैक हैं उसके प्रकार क्या क्या हैं बताना है आपको। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए जो पीडीएफ होगी उसमें इसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग इसको करना चाहते हैं वो करें। मैं तो कहूँगा इस क्वेश्चन को ना ही करें तो बेहतर है। अगर आपको मेरी पीडीएफ में आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से मिलेगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। स्मृति केंद्रित शिक्षण से आप क्या समझते हैं, यानी मेमोरी सेंट्रिक टीचिंग क्या है। प्रभावपूर्ण पृष्ठपोषण की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। प्रभावपूर्ण मतलब इफेक्टिव फीडबैक की विशेषताएं क्या क्या हैं। अगला है, अंक ग्रेड गुणात्मक विवरण के स्थान के महत्व को लिखिए। ठीक है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं दोष लिखिए। सतत एवं व्यापक यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं दोष लिखिए। क्या आकलन, मापन और मूल्यांकन शब्द समान अर्थ रखते हैं, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पृष्ठपोषण से आप क्या तात्पर्य है। पृष्ठपोषण मतलब फीडबैक।
पृष्ठपोषण को रचनात्मक आकलन के एक अनिवार्य घटक के रूप में वर्णित कीजिए। विद्यार्थियों और विद्यालय व्यवस्था पर प्रवेश परीक्षाओं के प्रभाव का वर्णन कीजिए। आकलन की आवश्यकताएं महत्व लिखिए। परियोजना दंत कार्य से यानी प्रोजेक्ट असाइनमेंट से कैसे अलग है, यानी जो प्रोजेक्ट है वो दंत कार्य से कैसे अलग है, विवेचना कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उपलब्ध परीक्षण से के पद लिखिए। कभी कभी इसकी परिभाषा पूछ ली है, कभी सोपान पूछ लिया है, तो अचीवमेंट टेस्ट के पद लिखिए। ठीक है, सूचना केंद्रित परीक्षण का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। मध्यमान यानी मीन, माध्यिका यानी मीडियन, माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन, मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। मूल्यांकन के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्षों के लिए उपयुक्त उपकरणों की व्याख्या कीजिए। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, समझाइए। शिक्षा में मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। मूल्यांकन का अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का परीक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या स्थान है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। इसके सिद्धांत का वर्णन भी कीजिए। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह से पूछ लेता है। शिक्षक द्वारा अधिगम प्रक्रिया का निरीक्षण, मापन के कार्य, विश्वसनीयता व वैधता का अर्थ। तो देखिए कितनी बार आया, इम्पोर्टेंट है। 26वां क्वेश्चन है मूल्यांकन के व्यवसायीकरण की विवेचना कीजिए। परियोजना मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है, बताइए। यानी प्रोजेक्ट असेसमेंट की क्या उपयोगिता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों के उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। नैदानिक परीक्षण का क्या महत्व है। अगला है मापन के कितने पैमाने हैं, इसकी विवेचना कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सहगामी मूल्यांकन के गुण दोष। पीयर असेसमेंट के गुण और दोष बताइए। मापन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है। मूल्यांकन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए वर्तमान परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम एवं शिक्षा प्रविधियों में सुधार हेतु उपाय सुझाइए। मूल्यांकन का शैक्षिक उद्देश्य तथा अधिगम अनुभवों से संबंध स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। मूल्यांकन एवं परीक्षा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि की भूमिका स्पष्ट कीजिए। यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फीडबैक की क्या मतलब भूमिका है, रोल क्या है उसका, ये बताना है। अगला है ग्रेडिंग उपागम की क्या उपयोगिता है। अगला क्वेश्चन है परीक्षा की बदलती धारणा के संदर्भ सहित मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक अच्छे पोर्टफोलियो की विशेषताएं लिखिए। गुड पोर्टफोलियो क्या होता है, उसकी विशेषता लिखिए। स्वयं मूल्यांकन सुधार में मदद करता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन के रेखीय प्रस्तुतिकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली की कमियाँ क्या हैं वो बतानी है। ठीक है, 41 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको 15 से 20 क्वेश्चन चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे PDF नोट्स मतलब परचेज़ कर सकते हैं। नीचे एक व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। ठीक है, वो उसमें कॉल नहीं लगेगी, सिर्फ मैसेज ही कर सकते हैं। तो उस पर मैसेज करेंगे तो आपको डेमो क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे वहाँ पे। वो पेड हैं। अगर इसकी PDF चाहिए तो आपको इसकी PDF भी मेरे व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगी और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि मेरा कैसा लगा कंटेंट। ठीक है, थैंक यू।